हेलो स्टूडेंट्स, एचटेट के 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू, ये हमें गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 11 थीटा और कोसिकेंट की पावर 11, हमें ये निकालना है। हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2। अब देखो साइन थीटा, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी और हमारा क्वेश्चन, अगर थीटा की वैल्यू आ गई तो उस नंबर की पावर 11 करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 बाय कोसिकेंट थीटा क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 2। यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन इक्वल टू 2। अब यहां से हम साइन थीटा उधर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 2 साइन थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब ये देखो ध्यान से, फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्या बन जाएगा, -2 साइन थीटा। तो किसका फॉर्मूला लग रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन थीटा -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1। हमें किसकी निकालनी है, साइन 11 थीटा प्लस कोसिकेंट 11 थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 1 की पावर 11 प्लस कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय में साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगी 1 की पावर 11 यहाँ पे, और 1 की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, बट स्क्वायर में वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहेगी। हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो 3 प्लस 9 इंटू 0 क्या रहेगा आंसर, 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा में दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा की। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √ cos थीटा का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर।
क्लियर? अब ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर। किया? अब देखो यहां से 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा का करेंगे होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस में 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉमन आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब हमें पता है cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, बट हमें किसकी निकालनी है वैल्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा √2 साइन थीटा। कौन सा आंसर ठीक आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ secant alpha plus tangent alpha equal to p then what is the value? हमें दे रखा है secant alpha plus tangent alpha, आइडेंटिटी क्या है secant स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा आंसर secant अल्फा ए, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर और एक इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस, क्या आ जाएगा secant अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा secant अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा इक्वल टू। अब देखो secant अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है p, तो हो जाएगा secant अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 1 बाय, तो इक्वेशन आ गई 1 यहां से आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे secant अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस secant अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। secant अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी है p माइनस 1 बाय, सॉल्व करते हैं secant अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस secant अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा इक्वल टू माइनस बाय secant से टेंजेंट अल्फा कितना हो जाएगा 2 टेंजेंट अल्फा p स्क्वायर माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए टेंजेंट अल्फा की वैल्यू चाहिए हमें, तो p माइनस यहाँ से p स्क्वायर, ये p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किस डिवाइड में 2p। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ ट्रायंगल एबीसी इज द राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है एट एंगल ए, then value of tangent b
हमें वैल्यू निकालनी है टेंजेंट बी मल्टीप्लाई टेंजेंट, टेंजेंट क्या होगा, तो हो जाएगा P बाय बी द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट बी की बात कर रहा है, एंगल बी के सामने जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, वो होगा AC। बेस कितना होगा, AB इनटू टेंजेंट सी के सामने क्या है, AB, और बेस क्या होगा, AC। कैंसिल, क्या आ गया, 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, इफ टेंजेंट टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा टेंजेंट 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमें टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू, वो क्या होगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y अगर 1 के इक्वल है, इट मीन्स जो एंगल का सम होगा वो रहा होगा 90। नोट कर लो इस प्रॉपर्टी को। अब देखो, ये दो टेंजेंट हमें जो भी x और y एंगल दे रखे हैं, सेम किसके डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल, 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, 4 प्लस 2 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 90 बाय में 6, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिग्री। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, टेंजेंट 3 थीटा, तो टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा कितना है 15, और ये हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ 7 cos, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट थीटा। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 7 cos को क्या लिखेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 4, 4 cos स्क्वायर थीटा 4 माइनस 3 क्या होगा 1, और cos स्क्वायर थीटा 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट थीटा निकालना है, थीटा 60 डिग्री आ गया, तो टेंजेंट 60 कितना होगा, ऑप्शन डी √3। क्लियर क्लास, आज के लिए इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ये हमारे पूरे सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।